हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सिलाई से सीखने वाली वीडियो मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से आज हम आपको एक कली वाले प्लाजो की कटिंग करना बताएंगे। दूसरी वीडियोज हमने डाल रखी है प्लाजो की कटिंग, पैंट प्लाजो की कटिंग और बहुत सी वीडियो हैं दोस्तों, आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम आपके सामने कलियों वाले प्लाजो की कटिंग करने जा रहे हैं। इसमें हमारी 12 कलियां रहेंगी। तो दोस्तों, लेट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए हमें 3 मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है कली प्लाजो की कटिंग करने के लिए। और कली प्लाजो का कटिंग आसान भी है और समझने की बात है इसमें। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान है और सिलना भी आसान है इसको। और इसका जो लुक है वो बिल्कुल पार्टी वेयर लुक आता है दोस्तों। ठीक है, आपके सूट की कीमत और सुंदरता बढ़ जाती है इससे। ठीक है दोस्तों, और देखेगा इस तरह से कटिंग कली वाले प्लाजो में दोस्तों हमें 3 मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। एक तो लंबाई की, लंबाई हमारी 38.5 इंच है। और एक हिप साइज की, हिप हमारा 45 इंच है। और एक कमर की, कमर हमारी 42 इंच है। ठीक है दोस्तों, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस कली प्लाजो की कटिंग करेंगे। अब कपड़ा किस तरह से बिछाना है दोस्तों, ये हमारा लगभग 2.25 मीटर कपड़ा है। अब हमने इसको जिस तरह से प्लाजो की कटिंग करते हैं उस तरह से कपड़ा बिछाया हुआ है 4 लेंथ में, 1 2 3 4 इस तरह से दोस्तों कपड़ा बिछा लेना है। और जो खुला हुआ हिस्सा है वो दूसरी तरफ रखना है आपको, और बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है इधर से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें इस पे मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम इसका नीचे से सीधा करने वाला निशान लगा लेंगे, जिसमें कपड़े का कुछ कान वगैरह होती है वो निकाल देते हैं इससे, इस निशान से। इस तरह से एक निशान लगा लेना है। अब हमें जो मोहरी में अंदर फोल्ड करना है उसके लिए एक निशान लगाना है इसमें, इस तरह से यहाँ 2 इंच के ऊपर। ठीक है दोस्तों, 2 इंच कपड़ा हमें इसके अंदर फोल्ड करना है। इस तरह से इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें इसमें जो इलास्टिक डालनी है वो एक्स्ट्रा डालनी है, प्लस करके जोड़नी है अलग से। इसमें ही फोल्ड करेंगे तो फिर जब वो हम इलास्टिक डालेंगे तो कली नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर से नेड़ी होती है, तो फिर उसमें झोल बहुत ज्यादा आता है। इसलिए दोस्तों इसमें हम बेल्ट जो जोड़ेंगे वो अलग से ही जोड़ेंगे। ठीक है, इलास्टिक के लिए जो कपड़ा जोड़ना है वो अलग से ही जोड़ना है। अब हमारे प्लाजो की लंबाई 38.5 इंच है। इसमें हमें 1 इंच माइनस कर लेना है, तो हमारा 37.5 इंच आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 1 इंच वो है जो हम इलास्टिक जोड़ेंगे, इसमें इलास्टिक के लिए कपड़ा अलग से जोड़ेंगे। ठीक है, 37.5 इंच पे अब हमें निशान लगाना है यहाँ पे, इस तरह से। इस निशान पे यहाँ 37.5 इंच रखना है पहले, इस तरह से यहाँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऊपर यहाँ जहाँ भी इंच टेप आया हमारा वहां पे 37.5 इंच पे हमें निशान लगा देना है। इस तरह से एक निशान यहाँ लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे हम। अब ये दोनों निशान हमारे प्लाजो की लंबाई के हो गए। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है जो हमें अंदर फोल्ड करना है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर हमें बेल्ट अलग से जोड़नी है। स्टिचिंग करने के बाद, सारी कलियां जोड़ने के बाद बेल्ट जोड़नी है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए अब हमें इसमें कलियां बनानी है 12। अब 12 कलियां बनाने के लिए हमें नीचे घेर तो इसका ऑटोमेटिक ही आना है जितना भी आएगा, लेकिन ऊपर हमें कलियां देखनी है कि कितनी चौड़ी कली ऊपर से कमर तक से हमारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना है, 42 इंच में 10 इंच ऐड कर देना है। ये लूजिंग होती है हमारी कमर से। ठीक है, ये 52 इंच आ गया। अब इस 52 इंच को हमें 12 से डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा तकरीबन 4.3 आएगा, यानी कि 4.25 इंच। ये 4.25 इंच की हमारी कली आ गई है। ठीक है दोस्तों, 4.25 इंच की कली आ गई है। लेकिन जब हम कली जोड़ेंगे, इधर दिखाओ एक मिनट, ये हमारी 4.25 इंच की कली आ गई है ऊपर से कमर की साइड। इधर की तरफ लेके आओ, ये तो नीचे वाला हिस्सा है इसका। ठीक है, शुरू वाली कली हम ऊपर की तरफ से लगा लेंगे। ये 4.25 इंच ये कली आ गई है हमारी। लेकिन अभी हमारा इसमें मार्जिन ऐड नहीं है। अभी जब हम कली काटेंगे तो उसके बाद स्टिचिंग भी तो करनी है। लगभग आधा इंच दोनों तरफ से दबेगा वो, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए अभी मार्जिन इसमें ऐड कर लेना है। तो तकरीबन 1.25 इंच इसमें मार्जिन जोड़ देते हैं, क्योंकि हम ज्यादा भी नहीं दबाव लेते हैं, फिर उतना ही कपड़ा ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें लगभग 0.75 यानी कि 1.25 इंच। आप 1 इंच भी ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा दाबना है। तो मैं तो इंटरलॉकिंग वगैरह करूंगा, तो इसलिए मुझे 1.25 इंच मार्जिन काफी होगा। ठीक है दोस्तों, तो लगभग हमारी 5 इंच की कली आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमें 5 इंच की कली ऊपर से चौड़ी रखनी है। उसके बाद हमें नीचे जितना भी कपड़ा बचेगा वो घेर रहेगा। तो ये 5 इंच कली आ गई है हमारी। अब इसके लिए हमें घेर वगैरह क्या रहेगा इसके नीचे का, उसके लिए हमें जो निशान लगाना है वो ये लगाना है दोस्तों।
ये हमारा कितना है टोटल, ये हमारा 22 इंच है टोटल, ठीक है। अब हमें इसका आधा कर लेना है, हाफ इंच, ये 11 इंच हो गया हमारा। और 11 इंच पे हमें इधर निशान लगा लेना है, इधर इसके आधे में, ठीक है। अब 5 इंच की इधर कली आ गई है हमारी एक, और एक कली हम इधर से निकाल लेंगे, इधर से इधर को, एक कली इधर से इधर को, इस तरह से हमें कली निकालनी है। फिर एक कली इधर से इधर को निकालेंगे, तो उसमें घेर क्या होगा, बहुत अच्छा घेर आ जाएगा ज्यादा, नहीं तो घेर कम रह जाता है, ठीक है दोस्तों। अब उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो बीच वाला निशान आया है, एक कली हमें यहाँ बनानी है 5 इंच की, तो ये बीच का निशान बीच में लेना है, और ये 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर, ये 5 इंच की कली हमारी बन गई है, ठीक है। इस वाले निशान को और इस वाले निशान को मिला लेना है इस तरह से, इंच टेप की मदद से इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेंगे, डॉट डॉट करते हुए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी एक कली लगभग तैयार हो गई है, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। ये हमारी एक कली बन गई। इसी प्रकार से हमें दूसरी कली बनानी है, फिर हमें तीसरी कली बनानी है, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा 5 इंच का है, ये 5 इंच की कली हमारी इधर जैसे इस तरह से इधर कटिंग हुई है, उसी तरह से हम ये 5 इंच की कली इधर से हम निकाल लेंगे, इस तरह से यहाँ निशान लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से निशान लगाने के बाद इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे, इस तरह से, इस तरह से इस निशान को मिलाने के बाद इसको भी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे, इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कलियों की मार्किंग हो चुकी है, 4 कलियां आ गई हैं, 4 कलियां ये हैं और 4 कलियां ये हैं, यानी कि हमारी 12 कलियां टोटल हो चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब हमें इसमें आसन गिराना है, तो आसन हम इधर की तरफ से गिराएंगे इधर। अब हमारा जो हिप साइज है तो वो 45 इंच है, हिप साइज हमारा 45 इंच है। अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा हिप साइज 45 इंच है, इसको हमें 4 से डिवाइड करना है, तो हमारा 11.5 इंच आया, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसमें इलास्टिक प्लस करनी है अलग से, तो हमें उसका मार्जिन नहीं जोड़ना है इसमें। अब हमें जिसमें इलास्टिक हम प्लस करते हैं, तो उसमें हम सिर्फ 1 इंच ऐड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 1 इंच ऐड कर लिया, हमारा 12.5 इंच आया। हमें इतने पीस का आसन गिराना है, ठीक है दोस्तों। बाकी इसमें जब हम इलास्टिक ऐड करेंगे ऊपर से, तो हमारा 13-13.5 इंच का आसन आ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक आएगा साइज के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो इधर से हमें 12.5 इंच पे यहाँ एक निशान लगा लेना है इस तरह से, और इसको 2 इंच अंदर कर लेंगे, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। और अब इस निशान को इस तरह से ऊपर सीधा कर लेंगे, इस तरह से यहाँ निशान लगाना है, और ये गोलाई दे देंगे, आसन वाली शेप दे देनी है यहाँ, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। बस अब हमारी कलियों वाले प्लाजो की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर से इधर से इसको सीधा कटिंग कर लेना है, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब हम इसकी कलियां इधर की तरफ से भी कटिंग कर लेंगे, इस तरह से। इसको सीधा करने के बाद कपड़े को हमें इसकी कलियां कटिंग करनी है, इस तरह से कलियां कटिंग कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से इस आसन की कटिंग कर लेनी है दोस्तों, इस तरह से। और अब सारी कलियां हम एक तरफ करके बिछाएंगे, और फिर दिखाता हूँ मैं आपको इसमें कितना घेर आना है। इस तरह से हमें बिछा लेना है एक तरफ,
ठीक है दोस्तों, देखिएगा किस तरह से इसमें कितना आसान कितना घेर आ रहा है इधर से कलियों का। ये देखिए कितना चौड़ा हमारा सर्किल में प्लाजो हो जाएगा ये। और ये हमारी 12 कली कटिंग हो चुकी है। ये दोस्तों किन लोगों की समझ में आया है कली वाली प्लाजो की कटिंग, कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे चैनल को सबसे सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। अभी मैं आपको इसको स्टिचिंग करके इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसका फाइनल लुक जो आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ इसका। ये अब हमें फोल्ड कर लेनी है और इसकी स्टिचिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कली प्लाजो की स्टिचिंग कर ली है। और देखिए किस तरह से इसमें कलियां यहाँ हमने जोड़ी है। इधर देखिएगा नीचे इस तरह से हमारी सभी कलियां आएंगी इस तरह से। और हमने जो इलास्टिक की बात की थी वो इलास्टिक इस तरह से हमें ऐड करनी है आगे ऊपर। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये इलास्टिक डाल देनी है पूरे में राउंडली इस तरह से। इसको मैं आपको पूरा खोल के दिखा देता हूँ। देखिएगा इस तरह से आएगा। ये हमारा कली वाला प्लाजो है दोस्तों। इस तरह से इनका इसका लुक आना है। और ये बहुत सुंदर लगता है दोस्तों पहनने के बाद। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये कली वाला प्लाजो पसंद आया हो और कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें। और कुछ और आप सीखना चाह रहे हो तो उसके लिए हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम आपको इस बार क्या सीखना है। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा ये हमारा कली प्लाजो बनकर रेडी हो चुका है। कली प्लाजो आपको कैसा लगा बताएं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मैंने आपको कली प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग दिखा दी है, इस तरह से इसका लुक आता है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।